हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है अमन मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो टॉपिक और कंटेंट है वो है SEO के ऊपर, यानी कि मेटा डाटा के ऊपर। अब मेटा डाटा क्या होता है, इसका यूज कैसे करें, इससे हमारे चैनल को क्या बेनिफिट मिलता है, इससे वीडियोस को क्या फायदा मिलता है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बट उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आज की वीडियो के एंड में कुछ स्पेशल है नए यूट्यूबर्स के लिए, नए क्रिएटर्स के लिए। सो होप गाइस कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो के एंड में बहुत ही एक मस्त और गजब की चीज़ है। अब वीडियो के एंड में ये बोलने का था, वीडियो के सीधा एंड में मत पहुंच जाना, वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि मेटा डाटा के बारे में मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी एक इन्फॉर्मेटिव बातें आज बताने जा रहा हूँ। तो गाइस, अब पहली तो बात होती है कि मेटा डाटा होता क्या है। अब मेटा डाटा होता ये है गाइस कि जो आप वीडियो को डालते हो, अपलोड करते हो, तो आप वहाँ पे जो कीवर्ड्स लिखते हो, कहाँ पे लिखते हो कीवर्ड्स? 3-4 जगह पे लिख सकते हैं, या तो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में। या 3 जगह हम अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कीवर्ड्स का इस्तेमाल तो करते हैं, बट इससे मेटा डाटा का क्या रिलेशन है? तो गाइज यही होता है मेटा डाटा, कि आप अपनी वीडियो का इंफॉर्मेशन कैसे डालते हैं वीडियो को अपलोड करते टाइम। क्योंकि आपके टाइटल से ही पता चलता है कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, आपके डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड्स का यूज होता है एंड आपके टैग्स में भी कीवर्ड्स का यूज होता है। और जिसको ये यूज करना सबसे अच्छे से आता है वो आज की डेट में बहुत अच्छा खासा यूट्यूबर बन चुका है। ठीक है गाइज, और वो बन जाते हैं बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर। अब हम भी कैसे बन जाए अच्छे खासे क्रिएटर यूट्यूबर, तो इसके लिए जाननी होगी हमें कुछ बातें, तो जानते हैं अब ये बात। तो पहले मेटा डाटा को क्लियर करते हैं। मेटा डाटा ये होता है कि जब आप वीडियो को अपलोड करते हो तो अपनी वीडियो का इन्फॉर्मेशन किस तरीके से डालते हो, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और टैग से। ठीक है, अब उसमें आप क्या कीवर्ड्स का यूज करते हो, कि टाइटल क्या है वीडियो का, टैग कि कैसे सर्च करेंगे लोग इसको। टैग्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वो सब कैसे आपको मिलता है, आप जब उसमें टैग्स डालते हो ताकि कि लोग कैसे सर्च करेंगे इस वीडियो को। टैग तो यही होता है, और टाइटल होता है कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है। जब आपने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए, यानी कि आपने अपनी वीडियो का जो टाइटल है, मेन टाइटल, मान लो कि अगर आपकी वीडियो है फुटबॉल कैसे खेलते हैं सिखाने के ऊपर, तो आपने उसी से रिलेटेड एकदम सटीक अगर कीवर्ड का यूज किया कि हाउ टू प्ले फुटबॉल, या फिर अपने स्टाइल में कुछ लिखा है बट इसी से रिलेटेड कि फुटबॉल कैसे खेल, सो गाइस तो वहां पे आपने किया है कीवर्ड का अच्छा खासा यूज। और अगर आपने वहां पे फुटबॉल की जगह आपने क्रिकेट डाल दिया या फिर गेम डाल दिया, तो वहां पे आपने कीवर्ड का यूज नहीं किया, क्योंकि वो पहली बात तो टाइटल ही आपका कंप्लीट नहीं हुआ, समझ में नहीं आया यूट्यूब के एल्गोरिदम को। क्योंकि यूट्यूब एक एल्गोरिदम है जहां पे वो आपकी कई सारी चीजों को समझता है। अगर आपका वीडियो का टॉपिक कुछ, आपने वीडियो में कुछ बताया है और टाइटल कुछ और डाल रखा है, थंबनेल कुछ और डाल रखा है, तो गाइस यहाँ पे तो पहले क्लियर ही नहीं हो पाएगा कि आपका वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, क्या कंटेंट है आपके टॉपिक का। ठीक है, तो अब आपको ये जानना होगा कि आपका जो वीडियो का कंटेंट या फिर टॉपिक हो, उसी से रिलेटेड आप अपने टाइटल डालें। थोड़े से अट्रैक्टिव कर सकते हैं, थोड़े से अभी लो में भी रख सकते हैं, बट उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, जैसे ही आप अपना टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन टैग क्लियर कर लेते हैं, यानी कि टाइटल सबसे मेन होता है, अगर वो क्लियर हो जाता है तो यहीं से पता चल जाता है कि आपकी वीडियो पे एडवर्टाइजमेंट आएगा या नहीं। अगर आपका मोनेटाइजेशन इनेबल है तो ये एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, तो यहीं से पता चल जाता है कि इस वीडियो पे ग्रीन डॉलर आएगा या येलो डॉलर। यहाँ से तो क्लियर हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का। अब अगर हमने गलत डाल दिया तो क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा? तो नुकसान यही होता है कि इसका आपकी वीडियो का पहले तो टॉपिक क्लियर नहीं होता। अगर टॉपिक क्लियर नहीं होगा वीडियो का, तो आपकी वीडियो को देखेगा कौन? थंबनेल में डाल दिया मान लो कि क्या कहते हैं फुटबॉल खेलने का, और डाल दिया वहां पे टाइटल में कि क्रिकेट खेलते कैसे है, और टैग में डाल दिया कि वॉलीबॉल का, तो फिर तो वीडियो का तो कंटेंट ही पहले क्लियर नहीं हुआ, तो आपकी वीडियो कैसे कोई सर्च करेगा, कोई क्यों देखेगा? अब बात आती है कि मेटा डाटा सही यूज करने से फायदा क्या है। अगर इससे नुकसान ही है तो फायदा क्या है? फायदा के बारे में मैं बात करूँ तो मेटा डाटा को अगर आप अच्छे से यूज करते हो, जैसे कि अगर मैं यूज करता हूं अभी, तो मान लो कि अगर आपकी वीडियो है कॉमेडी वीडियो, ठीक है, कि मैं घर से बाहर गया था, वहां पे कॉमेडी हुई, उसके ऊपर आपकी वीडियो है, आपने अगर एट द टाइम उस पर टाइटल डाला, उसी से रिलेटेड बहुत बढ़िया अच्छा खासा डाल दिया, थंबनेल आपने कितना ही बढ़िया डाल दिया, पर अगर टाइटल बढ़िया नहीं डाला ना उससे रिलेटेड, मान लो घर जाने का आपने पार्क का कॉमेडी डाल दिया और घर का सीन दिख रहा है, तो कौन देखेगा आपकी वीडियो? टाइटल ही पहले क्लियर हुआ, तो टाइटल क्लियर करना पड़ेगा आपको वहां पे। पहली बात तो ये कि जो घर से रिलेटेड है वही टाइटल डालें, कि कॉमेडी वीडियो से जो रिलेटेड आपका वो टाइटल डालें, डिस्क्रिप्शंस डालें और टैग्स डालें। अब इससे होगा क्या फायदा आगे? तो फायदा ये होगा कि आपकी वीडियो रैंकिंग में आएगी और वीडियो पे व्यूज बढ़ेंगे। अब व्यूज कैसे बढ़ेंगे तो आपको पहले बता देता हूं कि जो आपकी वीडियो जिस दिन अपलोड होती है उससे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन बाद आप अपनी वीडियो को शेयर कर करके फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा
पे व्यूज बढ़ाते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पहले तो कोई ऐसे ही नहीं जानता कि आपकी वीडियो सर्चिंग में आ जाए, तो आप उसके व्यूज खुद शेयर करके बढ़ाते हो। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हो कि एक हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, उसके बाद आपकी वीडियो कोई देखता नहीं है जल्दी। आपके शेयर अगर आप 10 लोग को और फिर से वही वीडियो कर दोगे तो उससे व्यू भी नहीं बढ़ेंगे और कोई देखेगा भी नहीं जल्दी। अब क्या करें कि व्यू बढ़े। अब आप देखते हो कि अगर आप पहले पुराने क्रिएटर हो और आपको ये चीज नहीं पता थी, तो ये समझो आप कि अगर आपकी वीडियो 2 वीडियो डाल चुकी चैनल पे और उसमें से एक वीडियो जिसको 2 हफ्ते हो चुके हैं और एक वीडियो जो रिसेंटली अभी अपलोड हुई है, तो उसपे तो व्यू बढ़ रहे हैं, बट वो 2 हफ्ते वाली वीडियो पे भी कभी ना कभी 1 व्यू हो जाता है, कभी 4 व्यू आ रहे हैं, कभी 3 व्यू आ रहे हैं। तो अब ये व्यू कहाँ से आ रहे हैं, कौन देख रहा है इस वीडियो को? अगर मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा तो कौन देख रहा है मेरी इस वीडियो को? क्योंकि भाई मैं तो अभी तक शेयर नहीं की। तो अगर यही से आप समझ जाओ कि आपकी वीडियो अननोन पर्सन देख रहा है और यूट्यूब उसका इंप्रेशन डाल रहा है लोगों के ऊपर। अब वो कैसे हो रहा है? क्योंकि आपकी वीडियो सर्च में आ रही है। अब सर्च में कैसे आएगी? जब तक आपका टाइटल और टैग सही नहीं होगा। अगर आपने टाइटल डाल रखा है वीडियो से रिलेटेड, मान लो कि अगर आप टैग्स कैसे लगाएं, वीडियो अपलोड कैसे करें, ऐसा करके आपने थंबनेल डाल रखा है, टाइटल डाल रखा है, एंड देन आपने टैग्स भी उससे रिलेटेड डाल रखे हैं, कैसे लोग उसको सर्च करेंगे तो आपकी वीडियो आएगी। अगर आपके टैग्स भी सही है, सब कुछ सही है, तो अगर कोई आपकी वीडियो को टॉपिक सर्च करेगा तो आपकी वीडियो रैंक करेगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपकी वीडियो रैंक करनी है तो आपको पहले सर्च करना होगा अपनी वीडियो, क्योंकि कोई भी आपकी वीडियो का अगर टॉपिक सर्च करेगा तो रैंक करेगा। शेयर आप कितना ही कर लो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी ने आपका 2 बंदों ने अगर टॉपिक सर्च कर लिया और आपकी वीडियो 4थे 5वें 6ठे 10वें 12वें पे भी आती है, अगर ऐसे 3-4 लोग भी अगर डेली क्लिक कर रहे हैं तो आपकी वीडियो रैंक करेगी और जरूर करेगी। अब मान लो इससे नुकसान क्या है? अब नुकसान ये है कि अगर आपकी वीडियो का टाइटल भी बढ़िया है, कीवर्ड्स भी अच्छे खासे यूज किए हुए हैं और वीडियो को वो क्लिक भी करते हैं 10 लोग, उन 10 लोग में से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो पहली बात तो ये कि यूट्यूब पे कोई भी आ रहा है तो अपने इन्फॉर्मेशन लेने आएगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जो भी आपके टॉपिक पे आ रहा है, तो वो तो चाहेगा कि आपसे पूरी नॉलेज लेके जाए। अधूरी नॉलेज तो वो लेगा नहीं, तो आपकी वीडियो को पूरा देखना चाहेगा। बट अगर आपका उसमें ऑडियो थोड़ा सा डाउन है, वीडियो क्वालिटी डाउन है, या फिर अदर मिस्टेक्स किए आपने, मतलब आप नए क्रिएटर्स को देखना कि वो ऐसे बोलेंगे हेलो फ्रेंड्स, तो इतना धीरे नहीं जाना है। मान लो कि अगर कोई ऐसे ही स्टार्ट करता है, हेलो फ्रेंड्स मैं आपको आज टैग्स बताऊंगा, तो कि कौन देखे? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि किसी पे भी इतना टाइम नहीं होता है कि यूट्यूब पे इतना टाइम बर्बाद करे। उसको भी चाहिए कि शॉर्ट में आपको कोई अच्छी चीज बता के चला जाए। वहां से भी आपकी वीडियो को अगर कोई देखेगा और आपका ऑडियो ही खराब है, आपका समझाने का तरीका नहीं आ रहा आपको, आप बोल नहीं पा रहे, बेझिझक बोल नहीं पा रहे, आप वहां पे डर रहे हो, घबरा रहे हो, और अगर आपका वॉइस कैंसिलेशन हो रहा है, ये सब अगर आपकी दिक्कतें हो रही हैं, आपकी ऑडियो बढ़िया नहीं आ रही, तो कोई आपकी वीडियो ज्यादा देर नहीं दिखेगा। हाँ, बात ये अलग है कि एडिटिंग ज्यादा मायने नहीं रखती, आपका ऑडियो ज्यादा मायने रखता, बट आजकल की डेट में तो बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि आजकल की जो क्वालिटी इंप्रूव हुई है, सबको क्वालिटी मांग भी रही है। क्योंकि क्वालिटी मांग इसलिए बढ़ गई क्योंकि अब क्वांटिटी आप दे दो कितनी भी अच्छी, क्वालिटी भी दे दो कितनी अच्छी, पर कंटेंट तो अच्छा होना ही चाहिए। कंटेंट के साथ साथ आप क्वालिटी भी चाहिए, क्योंकि अब सब कोई क्वालिटी डाल रहा है, तो अगर आप नहीं डालोगे तो वो समझना नहीं चाहेगा। तो पहले तो ये कि अगर आपने वो कीवर्ड्स भी ठीक कर लिया और आपकी वीडियो में आपका समझाने का तरीका गलत है, ऑडियो कैंसिलेशन हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें आपकी वीडियो में, तो वो दिखेगा नहीं और वहां से कुछ सेकंड देख के हट जाएगा, तो आपकी वीडियो का वॉच टाइम भी नहीं बढ़ेगा और व्यू भी अगर 30 सेकंड से पहले चल जाएगा तो व्यू भी नहीं बढ़ेगा। अब गाइस हम क्या करें कि हमारा वो रैंक भी करे और कोई देखे भी? सिंपल सी बात है, आप अच्छे खासे उसमें कीवर्ड्स यूज करिए। जैसे कि अगर टॉपिक से रिलेटेड हो कीवर्ड्स यूज करें उसमें, और कीवर्ड्स यूज करने में अच्छे खासे टैग्स लगाएं। बट हाँ गाइस, वीडियो को अच्छे खासे क्वालिटी में बनाएं, अच्छा खासा बोलें। इस पर भी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। एकदम ऐसे ना हो जाए कि हेलो फ्रेंड, ढीले होके ना बोले, एकदम टाइट होके ना बोले, एकदम फास्टली भी ना चले जाएं, एक नॉर्मल स्पीड में बोले ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको भी आराम से समझ आ जाए। अब लगभग मेरा भी देख लो तो मैं आपको कोई ऐसे नहीं बताता कि हेलो फ्रेंड्स आप सभी का, मैं भी अगर बता रहा हूँ अभी आपको भी तो एक नॉर्मल लगभग या फिर थोड़ी सी तेज स्पीड में बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी बड़े क्रिएटर को देखोगे तो वो एक लंबी स्पीड में बता देता है। उसकी वीडियो ऐसे 7 से 8 मिनट की होती है, अगर उसको कोई बड़ा टॉपिक समझाना हो तो 12 से 14 मिनट की वीडियो होती है। और अगर आप नए यूट्यूबर की देखोगे जाके वीडियो, तो वहां पे वो उसी टॉपिक को लेकर के 15 से 16 मिनट तक की वीडियो बना देता है, पर उसमें भी वो पूरे टॉपिक को कवर अप नहीं कर पाता है। अब इससे ये तो नुकसान हो गया। फायदा क्या था वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कीवर्ड टैग्स यूज अच्छा करते हैं और वीडियो भी अच्छा खासा है तो वो चल जाएगा। अब इससे कैसे होगी अर्निंग? ठीक है, अब अर्निंग का क्या रिलेशन है इस SEO यानी कि मेटा डाटा से? अब अर्निंग का ये रिलेशन होता है गाइस कि अगर मान लो आपने एक वीडियो बनाई, मान लो अगर आपने एक वीडियो बनाई कि डेल के डेस्कटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल फोन के ऊपर या फिर किसी भी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स के ऊपर, मान लो कि अगर आपने किसी रिमोट के ऊपर बना दी, कार के ऊपर बना दी, मान लो एक बैटरी के ऊपर बना दी, तो मान लो कि एक बैटरी के ऊपर बताई आपने वीडियो। अब वो बैटरी थी मान लो कि माइक्रोटेक कंपनी की। अब उस बैटरी को आपने अपनी वीडियो में
3 बार बनाई उस टॉपिक के ऊपर आपने 3 वीडियो बनाई, ठीक है, माइक्रोटेक बैटरी के ऊपर। अब क्या होगा इससे, आपने तो 3 वीडियो जो बनाए वहां पे आपने माइक्रोटेक बैटरी के बारे में समझाया होगा, या तो उसका रिव्यू क्या होगा, और या तो उसकी अनबॉक्सिंग की होगी। इन 3 में से कोई एक चीज क्या होगी। ये तो नहीं कि आप माइक्रोटेक का वो बॉक्स लेके बैठ गए और प्रवचन दे रहे हो। आपने उसके बारे में कुछ समझाया होगा, उसमें कुछ फंक्शन दिखाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। अब आपने अगर उसमें 3 वीडियो 4 वीडियो बना रखी है, अपने चैनल पे आपने डाल रखी है, और अगर उस पर अच्छी खासी एसईओ का यूज है, कीवर्ड्स का यूज हुआ है, तो वो रैंक करती रहेगी वीडियो। और जब कंपनी कैसे आती है आपके पास एड्स लेने के लिए, मैंने ये भी बताया था, कंपनी क्रिएटर्स को फाइंड करती है। अब अगर मान लो माइक्रोटेक कंपनी को उस चीज का ऐड करना होगा कि वो भी आपको रिव्यू के लिए दे वो गैजेट बैटरी, तो वो पहले अपने ही जो मटेरियल है, जो भी उसका क्वांटिटी या फिर जो भी आप कह लो उसका जो मटेरियल है, माइक्रोटेक का बैटरी है मान लो, वो उसको सर्च करेगा यूट्यूब पे कि क्रिएटर्स ने इस पे वीडियो बनाई है या नहीं, कौन कौन क्रिएटर्स ने बनाई है, किस पे ज्यादा व्यू है, किस पे वॉच टाइम ज्यादा है। जब वो सर्च करेगा तो मान लो अगर आपके 3 वीडियो है, उन तीनों में अगर एक पे मतलब 4000 व्यू है, एक पे 2000 है, एक पे 6000, तो आपकी तीनों वीडियो आएंगे वहां पे रैंक कर रही होंगी अगर आपका कीवर्ड्स वगैरह अच्छा है तो। अब कंपनी जब आपकी 3 वीडियो देखेगी तो यार इसने तो मेरा बहुत अच्छा खासा प्रमोशन किया, लोग भी इसको काफी ज्यादा अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉच टाइम भी काफी अच्छा लिया है, इससे लाइक भी बहुत अच्छे, कमेंट्स भी बहुत अच्छे खासे आ रहे हैं, तो कंपनी आपको मेल करेगी, आपसे बातचीत करेगी कि आप हमारा ये माइक्रोटेक का इन्वर्टर है या फिर बैटरी है, इसका रिव्यू करो, ठीक है। तो यहां से आपका हो गया चैनल का क्या अर्निंग से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ, स्पॉन्सरशिप मिल रही है आपको, रिव्यू करने के लिए मिल रहा है। जहां आपने वो 3 बैटरी के ऊपर वीडियो बनाई थी फ्री में, अब यहां वो कंपनी कह रही है कि यार आप बैटरी भी ले लो और उस पर वीडियो भी बना दो। तो आया ना मजा इस वाली बात पे। तो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, आपको बताना बहुत जरूरी था। अब एक और नुकसान होता है कि कई लोग क्या करते हैं, वीडियो को वायरल करने के लिए एसईओ का गलत यूज करते हैं, बहुत गलत यूज करते हैं। अब गलत यूज क्या करते हैं, इसके हमने दुष्प्रभाव देखे, फायदे देखे। अब मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल होगी, मतलब इस पे अर्निंग कैसे हो रही है देखा। अब इससे गलत क्या कर रहे हैं लोग, मान लो कि अगर मेरी वीडियो है टेक से रिलेटेड, मैंने आज कंप्यूटर का रिव्यू किया, अब मान लो कि किसी का सॉन्ग चल रहा है मार्केट में, किसी का भी सॉन्ग चल रहा है, फिर कोई चीज अगर वायरल हो रही है, मान लो विनोद अभी वायरल हुआ था, अब मैं डाल दूंगा एक विनोद के ऊपर और वीडियो में मैंने कुछ और ही बताया हुआ है, किसी चीज का रिव्यू किया हुआ है, कोई सॉन्ग डाला हुआ है, तो क्या ये चलेगी वीडियो? तो विनोद समझ के और थंबनेल देख के तो मान लो कि चला भी गया 1 सेकंड के लिए, अब वो उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेगा? कहीं ना देखेगा उस वीडियो को कंप्लीट। भाई आपने टाइटल में कुछ बताया, थंबनेल में कुछ बताया और वीडियो में कुछ और दे रहे हो, तो ये तो पहली बात करना नहीं भाई। एसईओ का गलत यूज मत करना, ये कीवर्ड्स का गलत यूज मत करना, ये इलीगल होता है, ठीक है। इससे यूट्यूब आप पे स्ट्राइक भी दे सकता है, तो ये सब बिल्कुल भी मत करना। जितना बताया उतना यूज कर लेना, अच्छा खासा यूज करो कि आपकी वीडियो का टाइटल अच्छा खासा लग जाए, जो भी आपकी वीडियो रिलेटेड हो, टैग्स अच्छे खासे लगाना ताकि वीडियो रैंकिंग करे। और इससे अर्निंग कैसे होती है आपको बात चल गया होगा, अर्निंग के रिलेटेड भी। अब बात आती है कि मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग बताई थी सरप्राइज की, और वीडियो के एंड में जो नए क्रिएटर्स के लिए, नए यूट्यूबर्स के लिए मैंने एक चीज बताई थी कि वो आपको मैं सरप्राइज दूंगा वीडियो के एंड में, तो वो ये है गाइस कि अब कई जो मैंने अभी बात की कि यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में जो नए यूट्यूब क्रिएटर होते हैं, तो अब वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते या फिर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर जाते यूट्यूब पे कि वो अपने लिए कॉलर माइक ले लें, बोया M1 का, फिर अदर माइक्स लें। तो उनके लिए एक सिंपल सा मैं बताता हूँ कि अगर आपको भी एक अच्छा खासा माइक लेना है और बहुत सस्ती चीप क्वालिटी में लेना है, मतलब आपके बजट के अंदर है, वो एकदम बजट के अंदर है और बहुत ही सस्ता और बहुत ही गजब का है, बहुत गजब है, मैंने खुद भी यूज किया हुआ है उसको। और अगर आपको लेना है तो वो है ओप्पो का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर आपको परचेज करना है तो वहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप जाके उसको क्लिक करें और उसको परचेज करें, और वहां पे आपको बहुत सस्ते दाम में मिलेगा और बहुत अच्छा खासा है, व्हाइट कलर का। और गाइस इसमें जो वॉइस आती है, बहुत अच्छी खासी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो माइक की आपको जरूरत नहीं कि आप 400-500 का माइक लो या फिर 1000-2000 का। आप यहाँ पे नॉर्मल 130-150 रुपए का माइक ले सकते हो, जिसमें आपका ईयरफोन भी आ जाएगा और आपका माइक भी जाएगा। तो इससे जब आप वीडियो एडिट करोगे तो अच्छी खासी वॉइस भी आएगी और आपको बैकग्राउंड वॉइस कवर अप नहीं होगी, और यहाँ पे आपका जो वॉइस होगा रियल वॉइस वही कवर अप होगा। आपको बोया M1 वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप ये ओप्पो का ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके आप उसको चेकआउट करना। अच्छा लगे तो जरूर लेना गाइस, बहुत अच्छा चीज है, मैंने भी खुद यूज किया है, और आप उसे एक बार वीडियो बना के जरूर देखना है क्योंकि बहुत अच्छी साउंड आती है उससे, ठीक है। तो वीडियो को अभी मैं एंड करता हूँ, और वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल थी, तो क्रिएटर्स के लिए भी कुछ नया लाया था इस बार, तो जाके यार गाइस उसको परचेज जरूर कर लेना क्योंकि आपके लिए, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को कहा था कि भाई हमारी वॉइस तो आती ही नहीं है, हम कैसे लाएं। तो उसी के लिए कि अगर आपकी वॉइस नहीं कवर अप होती तो वो वाला ले लो, कि बहुत सस्ता माइक है और बहुत अच्छा खासा उसमें साउंड क्वालिटी वगैरह आते हैं, तो आप उसको परचेज करना। और वहां से अगर आप उसके वीडियो बनाओगे तो आपको साउंड क्वालिटी अपने आप पता चलेगी कि साउंड कैसा वो देता है रिकॉर्डिंग करने के बाद,
तो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्द लाऊंगा। और अगर चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे क्लिक कर देना, ताकि आपको मेरी ऐसी नॉलेज पर और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिले। अगर दोस्तों वीडियो बिल्कुल भी कहीं से भी अगर वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और फिर से थैंक यू गाइस, और अभी तक के लिए इतना ही, आगे जल्दी एक टेक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।